से 4 तक, फिर B से 3 तक, और फिर B से 4 तक, C से 3, C 4। ये 6 एलिमेंट्स आते हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स L क्रॉस M में, इससे उस तक पहुंचना है L क्रॉस M। इसी तरह M क्रॉस L में M से L तक आना है, यानी 3A 3B 3C 4A 4B 4C। ये 6 एलिमेंट्स आते हैं M क्रॉस L में। अब रिलेशन लिखने का क्या मतलब है? अगर मैं L क्रॉस M का रिलेशन लिखता हूँ, R1 is a relation of L क्रॉस M। L क्रॉस M का एक रिलेशन, ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इस चोजन L क्रॉस M के सेट से कोई से कुछ ऑर्डर पेयर चूज करने हैं। एक चूज कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, सारे चूज कर सकते हैं। तो मैं L क्रॉस M के रिलेशन में कोई से 2 लिख देता हूँ, चले, एक ये और एक A4 लिख दिया, पहले 2 लिख दिए, ये एक रिलेशन आ गया। L क्रॉस M का एक रिलेशन मैंने लिखा। इसी तरह लिखते हैं R2 इज अ रिलेशन ऑफ L क्रॉस M। एक और रिलेशन लिखने लगूँ, उसके अंदर ये वाला और ये वाला एलिमेंट लिख देते हैं, A4 और B4 लिख देते हैं, इसे कहते हैं रिलेशन। इसी तरह डिफरेंट रिलेशंस बन सकते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, सिर्फ ये, या ये 2 लिखे हों, 3 लिखे हों, 4 सारे लिखे हों। तो डिफरेंट रिलेशंस बन सकते हैं काफ़ी सारे। M क्रॉस L के बनाते हैं, लिखता हूँ R3 इज अ रिलेशन ऑफ, उस रिलेशन का नाम R3 रख दिया मैंने, M क्रॉस L। इनमें से कोई से 2 चूज कर सकते हैं, 3, 1, कितने भी चूज कर सकते हैं। मैं 3A और 4A चूज कर देता हूँ, ये एक रिलेशन बनाया। R4 लिखते हैं, R4 इज अ रिलेशन ऑफ M क्रॉस L। अब कोई और इससे थोड़ा डिफरेंट रिलेशन बनाते हैं, 4A 4B लिख देते हैं उसमें, तो ये भी एक रिलेशन होगा M क्रॉस L का। रिलेशन लिखने का मतलब है एक ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर कोई से 2, 3, 1 या कितने भी ऑर्डर पेयर्स लिखने, डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं। एक ये बनाया L क्रॉस M का, एक ये M क्रॉस L का, एक ये और एक ये। उन्होंने कहा था कि फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस, एक ये बाइनरी रिलेशन बनाया L क्रॉस M का, एक ये। 2 बाइनरी रिलेशन ऑफ L क्रॉस M, ये 2 हो गए, और 2 बाइनरी रिलेशन ऑफ M क्रॉस L, ये 2 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y is equals to -2 1 2 then make 2 binary relations for y cross y। y cross y क्या है? y से y तक के बाइनरी रिलेशंस का ऑर्डर्ड पेयर्स का एक पूरा सेट, -2 से -2 तक, -2 से 1 तक, -2 से 2 तक, फिर 1 से इन सारों तक, और इस तरह से 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें y क्रॉस y में। लेकिन हमें बाइनरी रिलेशंस करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने सीखा, बाइनरी रिलेशन ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें अंदर चंद ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हों। जैसे इसमें मैंने 3 लिख दिए, तो ये एक बाइनरी रिलेशन आ गया, तो इसे कह लेते हैं R1, एक बाइनरी रिलेशन आ गया। R2, इसके अंदर मैं 1 से -2 तक एक लिख देता हूँ, एक 2 से 1 तक लिख देता हूँ, ये लिख दिए मैंने। अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, इसी तरह इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन ऑफ R1 और रेंज ऑफ R1। डोमेन कहते हैं R1 के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला लेटर, -2, इधर भी -2 है, इधर भी -2, ये रिपीट हो रहा है तो फिर एक दफ़े लिखेंगे। R1 की रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो -2 है, 1 है और 2 है। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज R2 की।
R2 की डोमेन मतलब पहला नंबर 1 2, और रेंज मतलब दूसरा नंबर -2 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके अंदर बाइनरी रिलेशन 2 बनाए और उनकी डोमेन और रेंज भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ L is equals to ABC, M is equals to DEFG, फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन L क्रॉस L। L क्रॉस L यानी L से L तक A B A C, फिर B के साथ B A B B C, फिर इस तरह C के साथ उसके 2 रिलेशन बताने हैं। तो रिलेशन फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ R1, तो इसके अंदर A से A तक एक ऑर्डर पेयर, A से C तक एक और ऑर्डर पेयर, और B से C तक एक और ऑर्डर पेयर बना देता हूँ। इसी तरह R2 लिखता हूँ, यानी चंद एक ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने से रिलेशन बन जाता है। अगर पूरे लिख दूँ तो वो L क्रॉस L का कंप्लीट रिलेशन होगा, लेकिन हाफ रिलेशन भी लिख सकते हैं जिसमें आते आते हैं। R2 में BA लिख देते हैं, एक AC लिख देते हैं, ऊपर वाले में B था। इसी तरह CA लिख देते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, BC लिख देते हैं चौथा। तो ये बन गया L क्रॉस M, L से M तक AD AE AF AG, इसी तरह B के साथ फिर सारे। लेकिन उसमें से कुछ अगर चूज करके मैं लिख दूँ तो L क्रॉस M के 2 रिलेशंस बन जाएंगे। मैं 2 रिलेशंस बनाऊंगा यहाँ पे। मैं AD एक चूज करता हूँ और AF एक चूज कर लेता हूँ। इसी तरह R2 में CF चूज कर लेते हैं, एक CG चूज कर लेते हैं, BE चूज कर लेते हैं। इससे उस तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। M क्रॉस M में M से M तक ही जाना है, DD DE DF DG, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं G से E तक जाता हूँ, GE लिख लिया। अब GF लिख लिया, GE लिख लिया, GE लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो GG लिख लेते हैं एक। इसी तरह R2 में FD लिख लेते हैं एक, यानी पहला नंबर भी M में होगा, दूसरा भी M में, क्योंकि M क्रॉस M फाइंड कर रहे हैं। अगर M क्रॉस L होता तो पहला नंबर तो M का होता, दूसरा नंबर L का होता। तो इस केस में M क्रॉस M है तो F दूसरा नंबर लिख लेते हैं, FG लिख लेते हैं दूसरा नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स, एक सेट M है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड करें जो M से बन सकते हैं। अब बाइनरी रिलेशन क्या है? एक सेट होता है M क्रॉस M, जिसमें अगर 5 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट्स ये हैं 1 2 3 4 5, 1 से 1 तक, 1 से 2 तक, 1 से 3, 1 से 4 करते 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 5 से 5 तक आ जाएगा एंड पे। तो इसमें बनते हैं 5 5 से 25 एलिमेंट्स। ये पूरा M क्रॉस M है, इसमें 25 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल एलिमेंट्स इन M क्रॉस M इज इक्वल टू 25 है। अब हम जानना चाहते हैं कि इससे कितने रिलेशन बन सकते हैं। एक रिलेशन बन सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ R1 बन सकता है 1 1, सिर्फ इसका, फिर एक सिर्फ इसका, करते 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 25 तो सिर्फ बन सकते हैं अकेले अकेले के, फिर पहले और दूसरे का, फिर पहले और तीसरे का, फिर पहले चौथे का, करते करते बेशुमार बनते हैं। तो उनका नंबर कैसे पता लगाएं कि कितने बन सकते हैं? जितने भी एलिमेंट्स इधर हैं 2 की पावर में उन्हें लिखना है और मिल जाएगी वैल्यू। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर 25। 2 की पावर 25 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करते हैं 2 की पावर 25, 33 55 44 32, एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है। तो 2 की पावर 25 अगर सिर्फ लिखा है इन्होंने तब भी ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा रिलेशन इसके बन सकते हैं। 2 की पावर 25 एक ठीक ठाक बड़ी वैल्यू है, उतने रिलेशन बन सकते हैं इसके। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें यह फार्मूला यूज़ किया कि पहले M क्रॉस M के एलिमेंट्स जान लिए, वो 25 बन सकते हैं। M क्रॉस M जितने इसके हैं मल्टीप्लाई हुए, ये इस खुद तक जाने, तो 5 क्रॉस 5 25 आ जाएगा।
बाइनरी रिलेशंस के लिए 2 की पावर में लिख देंगे, 2 की पावर में 25 लिखेंगे तो जो भी वैल्यू बनती है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ L इज इक्वल्स टू x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 5। n नेचुरल नंबर्स का वो सेट है, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेकिन इधर 5 या 5 से कम, 5 भी हो सकता है और 5 से कम, यानी 5 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नीचे कहाँ तक आएंगे जब तक नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 से नीचे तो नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है। तो ये n का सेट है m, m इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स का सेट और लेस देन 10 रहना। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, इससे आगे 11 आता है, लेकिन 11 10 से एक्सीड कर जाएगा, 10 से कम कम रहना है, तो ये आ जाएगा। अब कहते हैं मेक द फॉलोइंग रिलेशंस, रिलेशंस बनाने हैं। रिलेशन किसे कहते हैं? फ्रॉम L टू M, L टू M तक रिलेशन बनाने हैं, ये इसका नाम L है। L से M तक रिलेशन बनाने हैं तो 1 2 1 3 1 5 1 7 इस तरह के बेशुमार रिलेशंस बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने बता दिया कि R1 जो होगा उसमें पहला नंबर x होगा यानी इसकी वैल्यू होगी, दूसरा नंबर y यानी इसकी वैल्यू होगी, और y लेस देन x होना चाहिए। ऐसे रिलेशन बनाएं जिसके अंदर पहला नंबर जो है वो बड़ा हो, यानी x बड़ा हो, पहला नंबर ब्रैकेट में जो पहला नंबर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा वो x होगा, दूसरा नंबर y। कह रहे हैं y कम हो x से, तो 2 से 2 तक नहीं आएगा, 3 से 2 तक आ जाएगा। अब 3 से 2 जो रिलेशन है उसके अंदर 3 बड़ा है, 2 छोटा है, x बड़ा है, y छोटा है, x बड़ा y छोटा, इस तरह के रिलेशन बनाने हैं। तो 1 भी लिख सकते हैं इसमें, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, एक 3 2 भी बनता है, एक 4 2 भी बनता है, एक 4 3 भी बनता है, इसी तरह 5 2 5 3 बनता है। इनके अलावा कोई भी नहीं बनता। तो ये रिलेशन R1 है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है R2 इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। अभी y और x इक्वल होंगे जिसमें, तो उसका रिलेशन बनेगा 2 2, एक रिलेशन आ जाएगा 2 2, फिर रिलेशन आ जाएगा 3 3, और फिर आ जाएगा 5 5। पहले वाले से दूसरे तक सोचना है, कोई भी ऐसा ना हो कि इससे उधर सोच रहे हैं। L क्रॉस M, L टू M लिखा हुआ वहां पे। तो ये 3 नंबर्स आते हैं इसके रिलेशन में। पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है R3 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 6। एक्स और वाई को ऐड करने से आ जाए 6। तो L से M तक यानी 1 2 भी हो सकता है, 1 3 1 5 1 7, लेकिन ऐसा कौन सा होगा जिसमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से 6 आ जाए? तो 1 5 एक रिलेशन होगा, 2 2 2 3 2 5 2 7 कोई भी नहीं बनता, 3 2 3 3 3 3 एक रिलेशन बनता है। इसी तरह 4 2 और 5 के साथ कोई भी नहीं बनता। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो R3 में आ सकते हैं, जिसमें x और y दोनों को ऐड करने से बनेगा 6। पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है R4 इज इक्वल टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर शुड बी इक्वल टू 2। 2 का फर्क होना चाहिए, पहले नंबर से अगला नंबर 2 बड़ा होना चाहिए, 2 प्लस 2 होना चाहिए उससे। तो 1 3 1 2 1 3 1 5 ये सारे रिलेशन है, लेकिन 1 से कौन सा नंबर इन सारों में से 2 बड़ा है? तो वो 3 है, 1 3, और कोई भी नहीं बनता। 2 5
नहीं बनता क्योंकि 3 बड़ा हो जाएगा ये उससे, और 3 5, y जो है y माइनस एक्स 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 7 नहीं बन सकता, 5 7 बन सकता है। तो 7 माइनस 5 यानी y माइनस एक्स करने से 7 माइनस 5 करने से 2 आ जाएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इस रिलेशन पे पूरा उतरते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, वो फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फंक्शन किसे कहते हैं? कंसीडर करें एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन r इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4। इसकी डोमेन क्या होगी? पहला नंबर हर एक ऑर्डर्ड पेयर का। फर्ज कर लेते हैं मैं इसकी डोमेन को d का नाम दे देता हूँ। पहला नंबर क्या है? 1 2 3 4 आ जाएगा। दूसरा नंबर वो भी 1 2 3 4 ही है वैसे तो, उसको मैं नाम दे लेता हूँ m। तो 1 2 3 4 दूसरा नंबर है, ये रेंज आ गई, ये डोमेन है, ये रेंज आ गई। फंक्शन मैं चेक करता हूँ ये फंक्शन है या नहीं। उसके लिए मुझे इधर डोमेन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैपिंग करूँगा यानी डायग्राम बनाऊँगा। पहले एक ऐसे सर्कल बनाया ओवल टाइप, फिर एक और ऐसा एलिप्स बना लिया ओवल शेप में। इधर डोमेन लिख देनी है, इसके ऊपर मैं डी लिख देता हूँ क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखूंगा। इधर मैं एम लिख देता हूँ क्योंकि मैंने रेंज का नाम एम रखा है। डोमेन के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, रेंज के सारे एलिमेंट्स यानी एम के एलिमेंट्स 1 2 3 4। ये 2 सेट्स लिखे हुए हैं। इनका जो रिलेशन है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। उस रिलेशन का नाम आर है, तो इधर मैं आर लिख देता हूँ। अब इनकी मैपिंग होने वाली है। 1 कनेक्टेड है 1 से, तो 1 और 1 आपस में कनेक्टेड है। 2 कनेक्टेड है 2 से, ये कनेक्ट हो गया। 3 3 से, और 4 4 से कनेक्टेड है। ये जो चीज़ मैंने रिप्रेजेंट की, क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये जानने के लिए 2 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। अगर वो 2 कंडीशंस फुलफिल करती है ये वाली डायग्राम, तो ये फंक्शन है। अगर नहीं करती तो ये फंक्शन नहीं है। पहली चीज़ ये देखनी है कि डी का हर एक एलिमेंट उससे एरो निकल रहा है। इधर से एरो निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी, इधर से भी, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर कुछ ऐसा होता कि 4 से एरो ना निकल रहा होता, या 3 से या 2 से या 1 से किसी एक से एरो ना निकल रहा होता, तो मैं कहता कि जो डी है वो फंक्शन नहीं है। अब दूसरी चीज़, 1 की कितनी इमेजेस हैं एम में, यानी इसके हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज वहाँ पे होनी चाहिए। इसे कहते हैं 1 की ये इमेज है वहाँ पे, 2 की इमेज है दूसरे साइड में, इसे इमेज कहते हैं। ये एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेजेस वहाँ पे मौजूद हैं। 1 की कितनी इमेजेस हैं? 1 है, 2 की 1 है, 3 की 1 है, 4 की 1 है। ऐसा ना हो कि 1 की 2 इमेजेस हों। जैसे मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो 1 की अब एक इमेज तो 1 है, एक इमेज 2 है, ये फंक्शन नहीं है। 1 की एक एक इमेज होनी चाहिए, 1 की 2 की 3 की 4 सब की एक एक इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। यानी 2 बातें बताई मैंने। एक तो ये कि हर एक एलिमेंट जो डी का है, एवरी एलिमेंट ऑफ डी should be connected या mapped, should be connected to some element in M। डी का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, जुड़ा तो होना चाहिए लेकिन किसी एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। डी, एवरी एलिमेंट ऑफ डी should have a unique
इमेज इन M, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब सिर्फ एक। 1 की कितनी इमेजेस हैं? एक है, यूनिक इमेज है। 2 की यूनिक इमेज है, 3 की भी, 4 की भी। तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। सो वी कैन से दैट R इज अ फंक्शन। तो फंक्शन इसे कहते हैं। फंक्शन जानने के लिए दो शर्तें हैं, डोमेन से रेंज तक, इसे डोमेन कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं, या को डोमेन भी कहते हैं इसे। तो डोमेन से को डोमेन तक हर एक एलिमेंट डोमेन का मैप्ड होना चाहिए। दूसरी बात, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए को डोमेन में। तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। अब फंक्शंस की टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक फंक्शन को इनटू फंक्शन तब कहेंगे जब सेकंड वाले एलिमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ए कहता हूँ, सेकंड वाले सेट में, जिसे मैं बी कह लेता हूँ, सेकंड वाले सेट में कोई एक ऐसी इमेज हो जो कि मैप्ड ना हो पहले वाले के साथ, यानी 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, ये 5 अगर अकेला रह गया तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे ये एक इनटू फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं। दो निशानियाँ होती हैं फंक्शन के लिए कि ये इसका हर एक एलिमेंट मैप्ड हो, मैप्ड है, इसके हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज मौजूद है वहाँ पे, इसकी एक है, ठीक है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी एक, तो एक फंक्शन तो है। लेकिन बी का एक 2 3 कितने भी एलिमेंट्स, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इमेज ना हो एक है किसी एलिमेंट की, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इनटू फंक्शन। अब चलते हैं ऑन वन फंक्शन पे। वन फंक्शन पहले डिस्कस करते हैं। ये था इनटू फंक्शन जिसमें बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो इमेज ना हो एक ही। अब चलते हैं वन फंक्शन पे। वन फंक्शन में एक फंक्शन को वन फंक्शन कहते हैं अगर ए की सारी इमेजेस डिस्टिंक्ट हों बी में। डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल वाजे। 1 की एक इमेज, 2 की एक इमेज, 3 की एक इमेज, 4 की एक इमेज। तो 1 कितनों की इमेज है? एक एलिमेंट की, 2 एक एलिमेंट की, 3 एक एलिमेंट की, 4 एक एलिमेंट की। तो ये बिल्कुल जो सिंपल सा फंक्शन होगा इसको कहेंगे ये वन फंक्शन है। और एक ऐसा फंक्शन जो इनटू फंक्शन भी हो और वन फंक्शन भी हो। अब उससे पहले एक चीज सुन लें कि क्या ये एक वन फंक्शन है? बिल्कुल ये वन फंक्शन है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज इधर मौजूद है और ये एक ही इमेज है उन सारे एलिमेंट्स की, ये एक से ही मैप्ड है बिल्कुल क्लियरली। अब कोई एक्स्ट्रा बचता है या नहीं बचता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको कहेंगे ये एक वन फंक्शन है। और इनटू फंक्शन के लिए क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर इनके अलावा कोई एक एक्स्ट्रा भी बचा हो, जैसे 5 हो गया, ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो वो इनटू फंक्शन होगा। यानी जो वन फंक्शन है वो इनटू फंक्शन भी है, और जो इनटू फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं वन फंक्शन हो, क्योंकि अगर 3 की एक इमेज है लेकिन ये इधर कनेक्टेड नहीं है, उसके बजाय ये इधर कनेक्टेड है, तो क्या ये फंक्शन है? पहले ये देख लेते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं, पहली निशानी पूरी। इन सब एलिमेंट्स की एक इमेज है, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की, तो ये फंक्शन है। लेकिन ये वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो एक से ही कनेक्टेड हो। 3 तो 2 से कनेक्टेड है, तो ये वन फंक्शन नहीं है।
तो पहले इस फंक्शन को 1 1 फंक्शन बनाते हैं ऐसे। अब ये सारे के सारे जितने एलिमेंट्स मैप्ड हैं वो सारे एक से ही मैप्ड हैं, एक से ज़्यादा से नहीं मैप्ड। तो ये 1 1 फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन भी है क्योंकि 5 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा भी पड़ा हो और जितने मैप्ड हैं वो एक एक से ही मैप्ड हो, उसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यानी वो इनटू भी होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा पड़ा होगा उसमें, और वो 1 1 भी होगा क्योंकि सारे के सारे एक एक से ही मैप्ड होंगे। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और 1 1 भी हो, ऐसे फंक्शन कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये तीसरी टाइप थी फंक्शन की, ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब चलते हैं इसकी अगली टाइप पे। तीसरी टाइप है ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा जब इधर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बचे। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे तो वो इनटू फंक्शन होगा। अगर हर एक सिंगल एलिमेंट सिंगल से मैप्ड हो तो वो 1 1 फंक्शन होगा। अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचता तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये इसकी थर्ड टाइप है, ऑन टू फंक्शन। तो इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा हुआ, किसी और तरह से इसको लिखता हूं मैं, ऐसे क्रॉस मैप कर लेते हैं। अब भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा हुआ। इसी तरह अगर ये ना होता, ये भी इधर ही मैप्ड होता, तो ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स एंगेज्ड हैं, बिल्कुल एंगेज्ड हैं, और इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसकी दो इमेजेस हों। इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक इमेज है, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ तो वो ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई एक्स्ट्रा बचा होता, लाइक ये एक्स्ट्रा बचा हो, तो वो इन टू फंक्शन कहलाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है तो वो ऑन टू फंक्शन है। तो अभी तक 3 टाइप्स पढ़ी हैं और चौथी ये थी जिसमें इनटू 1 1 दोनों होता है, तो उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा भी बचा हो और हर एक सिंगल से मैप्ड हो, उसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यानी दोनों कंडीशन जो फुलफिल कर रहा हो। तो अभी तक 4 टाइप्स टोटल पढ़ी हैं हमने। अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 फंक्शन की क्या निशानी है? 1 1 फंक्शन की निशानी है कि इसका हर एक एलिमेंट एक एक से जुड़ा हुआ। अब 3 2 से भी जुड़ा हुआ है, 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। मैं इसे 1 1 फंक्शन बना देता हूँ। अब इसका हर एक एलिमेंट एक एक से जुड़ा हुआ है। ये एक फंक्शन है जिसका हर एक एलिमेंट एक एक से ही कनेक्टेड है। अब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। जैसे इसमें अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं, अब ये ऑन टू फंक्शन है। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो वो इन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन तो ये 1 1 फंक्शन भी है, हर एक एलिमेंट हर एक इमेज एक एक से ही कनेक्टेड है। और ऑन टू फंक्शन यानी एक्स्ट्रा कोई नहीं बचा हुआ, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये 5वीं टाइप थी बाइजेक्टिव फंक्शन। 6 टाइप पे चलते हैं। 6 टाइप तो खैर है ही नहीं, 5 ही टाइप्स हैं इसकी। तो एक दफ़ा फिर से इन्हें रिवाइज करते हैं। एक फंक्शन इनटू फंक्शन तब होगा जब मैपिंग के बाद कोई ना कोई इमेज बाकी बच जाए। इससे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ फंक्शन किसे कहते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स ए में एंगेज्ड हों, एंगेज्ड हैं, इनकी एक एक इमेज हो, 1 की एक, 2 की एक, 3 की एक, 4 की एक एक इमेज है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इनटू फंक्शन अगर इधर कोई ना कोई एक्स्ट्रा बचा हो, ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं हिंट, मतलब अपने लिए, एक ना एक एक्स्ट्रा बचा हो। 1 1 फंक्शन जब कोई भी एलिमेंट बी का ऐसा ना हो जो 2 एलिमेंट्स की इमेज हो, यानी एक एक से कनेक्टेड हो। 1 1 मतलब कनेक्शन 1 1 कनेक्शन हो, इसका कनेक्शन सीधा सीधा 1 1 हो, चाहे एक्स्ट्रा बचा नहीं बचा उससे गर्ज नहीं है। ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बचा हो, नो एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी ना हो।
और इंजेक्टिव फंक्शन उसे कहेंगे जो इनटू और वन वन को मिलके बनेगा पहले दो को, और जो अगले दो को मिलके बनेगा वो बाइजेक्टिव, यानी जिसमें कोई एक्स्ट्रा भी ना हो और एक एक से कनेक्टेड हो, जिसमें एक्स्ट्रा हो, बल्कि एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा हो और एक एक से कनेक्टेड हो, वो इंजेक्टिव होगा। जैसे ये बना हुआ एक एक्स्ट्रा भी है यानी इनटू फंक्शन है, और वन वन मतलब एक एक से कनेक्टेड है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन की डायग्राम इस वक्त बोर्ड पे बनी हुई है। अब अगर वन वन फंक्शन यानी एक एक से कनेक्टेड हो, ठीक है, ये वन वन है, और ऑन टू यानी एक्स्ट्रा ना हो, ये ना हो यहाँ पे, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। तो अब जो डायग्राम बोर्ड पे बनी हुई है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताना है इनटू, वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव के बारे में। इंजेक्टिव का यहाँ पे नहीं कहा गया, तो इंजेक्टिव का नहीं बताना, बाकी सारों का बताना है। ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। इन ईच पार्ट फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 पार्ट्स तक द को डोमेन सेट इज टेकन इक्वल टू द रेंज सेट, रेंज और डोमेन इक्वल होगी, जबकि अगले दो में ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 लिख के, ये चीज़ इधर ही लिखी हुई है ताकि इससे रिलेट करके करते जाएं। तो पार्ट नंबर 1 में दिया गया R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4। इसकी मैपिंग करते हैं, ऑलरेडी बोर्ड पे हुई हुई है इसकी मैपिंग। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है इनटू, नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ये वन वन फंक्शन है क्योंकि हर एक इमेज एक एक से कनेक्टेड है, ठीक। और ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो जो R1 है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। इसकी इमेज बोर्ड पे कैसे मैप्ड है? 1 1 से कनेक्टेड, 2 2 से, 1 2 3 4, पहला एलिमेंट इधर लिख लेना है, 1 2 3 4, बाद वाले उधर लिख लेने हैं। 1 पहला 1 दूसरे के 1 से कनेक्टेड है, पहले का 2 दूसरे के 2 से कनेक्टेड है। इस तरह से डायग्राम बना के फिर आसानी से देख लेना। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ R2 इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 4 3 5। अब इसकी मैपिंग करते हैं। 1 2 3 3 1 2 3 इतने एलिमेंट्स हैं, 4 तो है ही नहीं। 2 1 4 5, 2 1 4 और यहाँ पे 5 होना चाहिए, या फिर इधर 4 लिख लेते हैं और इधर 5 होना चाहिए। तो अब इसकी करते हैं मैपिंग। 1 2 से कनेक्टेड है ऐसे, 2 1 से कनेक्टेड है ऐसे, 3 4 से कनेक्टेड है ऐसे, और 3 5 से भी कनेक्टेड है। पहले देख लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो 1 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से, यानी फंक्शन के लिए ये तीनों एंगेज्ड हैं, ठीक है। तो लेकिन हर एक की एक एक इमेज है या नहीं? 1 की एक, 2 की एक, 3 की 2 इमेजेस बन गई, 3 की 2 इमेजेस, तो ये फंक्शन नहीं है। R2 is not a function because not all the elements of A have single image in B. इनकी हर एक की एक एक इमेज नहीं है, 3 की 2 इमेजेस बन गई हैं, so it is not a function। लिख देते हैं not a function। तो ये एक फंक्शन ही नहीं है। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। सो पार्ट नंबर 2 में ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा था इंडिकेट रिलेशंस, कि जो फंक्शन नहीं होगा वो फिर रिलेशन होगा। नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन है। इस क्वेश्चन में सारे के सारे रिलेशंस दिए गए हैं। जो फंक्शन नहीं होगा उसे बस लिख देना है कि ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है लेकिन एक रिलेशन है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है
BACADA, BCD, पहले वाले सेट में B, C और D आएंगे। A की एलिमेंट A ही आएगा, अगले वाले में सिर्फ A की एलिमेंट A होगा। B A से कनेक्टेड है, C A से, D A से, B A से, C A से, D A से। क्या ये तीनों एंगेज्ड हैं? इसकी एक इमेज है, इसकी एक है, इसकी एक है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन तो ये है, लेकिन कौन सा फंक्शन है देखते हैं। एक्स्ट्रा नहीं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सेकंड वाले में देखना होता है। वन फंक्शन एक से कनेक्टेड है, नहीं एक से तो नहीं, ये तो तीन से एंगेज्ड है। ऑन टू फंक्शन नो एक्स्ट्रा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल ठीक, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, तो ये ऑन टू फंक्शन है। ये जो थर्ड रिलेशन है, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, ये एक ऑन टू फंक्शन है। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पहले इनके फंक्शंस के बारे में बता देते हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन रेंज फाइंड करने का भी कहा गया क्वेश्चन में। पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट्स आने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5। सेकंड एलिमेंट 1 3 4 3 4, यानी 1 3 4 बस यही तीन है, रिपीट हो रहे हैं तो वो नहीं लिखेंगे। 1 3 4। अब मैपिंग करते हैं। 1 1 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है। ऐसे क्या ये सारे कनेक्टेड हैं? यस कनेक्टेड हैं। इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। पहली बात कनेक्टेड होनी चाहिए, दूसरी बात एक एक इमेज होनी चाहिए। अब देखते हैं ये कौन सा फंक्शन है। तो एक्स्ट्रा नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 1 1 एक से कनेक्टेड है, नहीं 3 2 से कनेक्टेड है, इसी तरह 4 भी 2 से कनेक्टेड है। ऑन टू फंक्शन नो एक्स्ट्रा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो एग्जैक्टली दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये भी एक ऑन टू फंक्शन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पहला एलिमेंट A B C D, दूसरा B A D E, अब करते हैं मैपिंग। A B से कनेक्टेड है, B A से कनेक्टेड है, C D से कनेक्टेड है और D E से कनेक्टेड है। क्या इनमें कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। 1 1 फंक्शन, 1 1 कनेक्शन, ये एक से कनेक्टेड है, ये भी एक से, ये भी एक से, एग्जैक्टली दिस इज अ 1 1 कनेक्शन। तो ये 1 1 है, लेकिन देख लेते हैं ये ऑन टू भी ना हो। अगर ऑन टू भी हुआ तो फिर बाइजेक्टिव भी होगा। ऑन टू यानी नो एक्स्ट्रा, हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है।
तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पहला एलिमेंट 1 2 1 3, यानी 1 2 3 ये तीन फर्स्ट एलिमेंट्स इसके बनते हैं। सेकेंड एलिमेंट्स 2 3 4, 2 3 3 दो दफ़ा लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैपिंग करते हैं। 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 1 3 से भी कनेक्टेड है, 3 4 से, सारे कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है। दूसरी शर्त एक एक इमेज होनी चाहिए। 1 की 2 इमेजेस हैं, 2 और 3 इसकी 2 इमेजेस हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं है। दिस इज़ अ रिलेशन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो लिखेंगे नॉट अ फंक्शन बट रिलेशन। तो फंक्शन तो नहीं है लेकिन एक रिलेशन है। ये पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तीनों एलिमेंट्स एंगेज्ड हैं, यस एंगेज्ड हैं। एक एक इमेज है, इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, तो ये फंक्शन तो है। कौन सा फंक्शन है? जिसमें एक्स्ट्रा हो उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा मौजूद है, इसे इनटू फंक्शन कहेंगे। दिस इज अ इनटू फंक्शन, ये एक इनटू फंक्शन है। उसके अलावा 1 1 के लिए एक एक से कनेक्शन एक एक से ही है, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। इसके अलावा इनटू फंक्शन भी है और 1 1 फंक्शन भी है। और ऑन टू के लिए तो नो एक्स्ट्रा, तो इसमें एक्स्ट्रा तो मौजूद है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में इंजेक्टिव के बारे में पूछा होता तो ये इंजेक्टिव होता, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा भी मौजूद है और ये 1 1 फंक्शन भी है, क्योंकि एक एक से कनेक्टेड है। अगर उन्होंने कहा होता इंजेक्टिव का ऑप्शन होता तो ये इंजेक्टिव भी होता इन दोनों के अलावा। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। R8 is equals to 1 3 5 7 A B C. 1 is connected to C, 3 is connected to A, 7 is connected to B. ये सारे कनेक्टेड हैं? नहीं, 5 इनमें से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। नॉट अ फंक्शन बट अ रिलेशन। ये एक फंक्शन तो नहीं है लेकिन एक रिलेशन है। हमने ये तो बताया कि ये फंक्शंस हैं और या फंक्शंस नहीं है और कौन से फंक्शन है। इसके अलावा क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कहा था कि इनकी डोमेन और रेंज भी बताएं। डोमेन के लिए
पहला एलिमेंट लिख देना होता है 1 2 3 रिपीट किए बगैर। तो अगर मैं R6 की डोमेन लिखूं तो वो इस तरह से आएगी, डोमेन ऑफ R6 इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 1 2 3। इसी तरह अगर रेंज मांग लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट 2 3 4। तो रेंज के लिए 2 3 4। मैंने पार्ट नंबर 6 की डोमेन और रेंज आपको बताई। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में ये डोमेन है, ये रेंज है, सिंपल। पार्ट नंबर 8 में ये डोमेन है, ये रेंज है। तो इस तरह से जो इससे पीछे पार्ट बनते हैं 5 पार्ट, उनके आपने डोमेन और रेंज खुद लिखनी है। तो ये एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन हमने किया। इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी डिस्कस की। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होगी।